पुरुष हैं, जो बड़े राष्ट्र नायक हैं, भारत का इतिहास जिनके इर्द गिर्द घूमता है, ऐसे बड़े जो पात्र हैं हमारे इतिहास के और बड़ी धरोहर हैं, हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, तो उनके विषय में किसी भी प्रकार की भ्रांति और किसी भी प्रकार का संदेह न रहे, प्रमाणों के आधार पर उसको सत्यापित करने के लिए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। अब अगर आप देखें तो भारतीय इतिहास में विशेष करके जो हमें पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, जो प्राय करके वो लेकर के 8वीं शताब्दी से राजपूत काल पढ़ाया जाता है, जो पाठ्यक्रम में सब जगह पर अधिकांश रूप से। पर हिस्ट्री में जो सच्चाई है वो ये है कि राजपूत काल 13वीं शताब्दी के बाद से शुरू होता है। राजपूत काल जो इतिहास का है वो 13वीं शताब्दी से शुरू होता है और 6ठी शताब्दी से लेकर के और 13वीं शताब्दी तक का जो ये काल है भारत का, ये गुर्जर काल है। और इस तथ्य की स्थापना जो संविधान सभा के जो मेंबर थे और संविधान सभा की जो सर्वाधिक कमेटियों के मेंबर थे, श्री कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, जो गुजरात के ब्राह्मण विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वानों में उनकी इतिहासकारों में गणना आती है, वो गवर्नर भी रहे कई प्रांतों के। तो के.एम. मुंशी ने इस पर जोर दे करके लिखा, उन्होंने इस इतिहास को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि इतिहास में गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई थी। उदयपुर के जो इतिहासकार थे, जो राज्य मंत्री थे उदयपुर राज्य के, ओझा, उन्होंने जो है गौरी शंकर ओझा ने इस पूरे काल को राजपूत काल लिख दिया। इससे पहले कर्नल टाड ने जो है जो पूरे इस काल को इसी प्रकार से लिख दिया। तो उन दोनों के जवाब में के.एम. मुंशी ने ये पुस्तक देश की आज़ादी के समय लिखी, उसके थोड़े दिन बाद ही, और उन्होंने उसमें इस बात की स्थापना की, द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश। उन्होंने जो पुस्तक लिखी गुर्जर इंपीरियल्स, जिसमें उन्होंने गुर्जर साम्राज्यों का वर्णन किया, और उन्होंने ये स्थापना जोर दे करके कही कि जब ये गुर्जर समुदाय बना तो इस गुर्जर समुदाय में जो प्राचीन योद्धा वंश थे, इसके सारे शासक उन योद्धा वंशों से आए थे, जो अपने से पूर्व के जो शासक थे उनके पतन के बाद जो है उत्तराधिकारी बने और शासन में आए। और बहुत सारे वंश तो इसमें ऐसे हैं जो रामायणकालीन वंश हैं, जैसे प्रतिहार वंश है, सीधा रघुकुल से संबंधित है, उसके बहुत सारे शिलालेखों के प्रमाण है जो हजारों वर्ष पुराने हैं। बहुत सारी जो हजारों साल पहले पुस्तकें लिखी गई उनके प्रमाण हैं। इसके दर्जनों संदर्भ हैं। पर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जो उस समय पर जो हमारा ये काल है पूरा का पूरा इतिहास का, इस काल को जबरदस्ती बलात् रूप से थोप दिया गया। इसी बात को के.एम. मुंशी ने लिखा। उन्होंने कहा कि जो कर्नल टाड ने जो गलती शुरू की थी, आज के इतिहासकार भी उसी का पिष्ट पोषण कर रहे हैं, उन्हीं की झूठन खा रहे हैं, और वो बिना तथ्यों के, बिना प्रमाणों के आधार पर पूरे काल को उसी तरह से लिख रहे हैं जैसे कोई चीज थोप दी जाती है। राजपूत काल है, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता, पर वो 13वीं शताब्दी से शुरू होता है। अब देखिए, प्रतिहार जो बहुत बड़ी अंपायर रही, लेकर के काबुल कंधार से और आगे बर्मा तक, बंगाल तक, इतना बड़ा अंपायर था जो उधर महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, जिसमें आज का अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और ये उधर तक का बहुत बड़ी अंपायर थी। और ये गुर्जर प्रतिहार वंश की अंपायर लगभग 250 सालों तक तो ये अपने चरम पर रही। बहुत बड़ा इसका, वैसे तो 300 सालों तक ये अंपायर चली, बाद के दिन में ये अंपायर न रह करके एक छोटा सा राज्य रह गई थी। जब अंपायर टूट गई तो फिर तो छोटे छोटे राज्य रह गए थे। लेकिन जब तक प्रतिहारों की अंपायर रही, तब तक किसी ताकत का भारत पर हमला करने का और भारत की सीमाओं को हस्तगत करने का साहस नहीं हुआ। और जो जब भी हमले किए, अरबों ने हमले किए तो उनको कुचल दिया गया, अरबों ने जब हमले किए उनको पराजित किया गया। तो ये इतना बड़ा गौरवपूर्ण अध्याय है। तो मैं आपसे केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जितने भी वंश हैं,
जैसे मैंने कहा कि प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार और उस समय जो आपका जो जयपाल जो पूरे पंजाब का राज के अफगानिस्तान तक का जो राजा था उसके विषय में कहा जाए, या फिर जो रावल थे गहलोत के, जो यहाँ के आपके चित्तौड़ के जो रावल थे, जिसमें रावलों का सबसे पहला जो पुरुष था वो बप्पा रावल था, जिसको नागवट प्रथम ने अपना सेनापति बना करके अरबों को इस देश से निकाला था, बाहर निकाला था। यह इतिहास का तथ्य है कि जिस समय 712 में सिंध पर हमला हुआ और जो अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर को मार करके और उसका सिर काट करके राजा दाहर का राजवंश के दूसरे लोगों का वो वहां के खलीफा के पास भेज दिया, अरब के। मैं बता रहा हूं ना, तो शॉर्ट में बता दो, कोई नहीं आ रहे, मैं आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। अब तो उस समय 712 से उन हमलों को विफल करने के लिए जो नागभट्ट ने और बप्पा रावल ने एक बड़ा अभियान शुरू किया था, उस अभियान के तहत उन्होंने पूरे सिंध को खाली कराया। तो इन्होंने प्रतिहारों ने देश की रक्षा उस समय से शुरू की, यानी कि जो मोहम्मद बिन कासिम के हमलों से, और फिर पूरे 250 सालों तक भारत की सीमाओं को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। तो हमारी मांग ये है कि प्रतिहार, चालुक्य, परमार और जो सोलंकी है, ये किसी के भी साथ 13वीं शताब्दी तक राजपूत शब्द का कहीं भी इतिहास में प्रयोग नहीं हुआ, किसी भी जगह पर प्रयोग नहीं हुआ। इनके लिए सब जगह गुर्जर शब्द का प्रयोग है। शिलालेखों में दर्जनों शिलालेखों की लाइन है, उनके प्रमाण हैं कि वहां पर उनको गुर्जर कहा गया है। समकालीन राइटर्स जो हुए उन्होंने उनको गुर्जर लिखा है। जो विदेशी उस समय पर यहाँ इतिहासकार आए या जो यात्री आए उन्होंने भी उनको गुर्जर लिखा है। और तो इस प्रकार से ये चारों के चारों जो वंश हैं, इनका कहीं पर भी राजपूत होना इतिहास में, ये इतिहास की सच्चाई है। क्योंकि जिस चीज को लेकर के भ्रांति फैल रही है उसका निवारण केवल और केवल सच्चाई के द्वारा हो सकता है। अब शिलालेखों में मैं वर्णन करता हूं कौन सा शिलालेख है। देखिए, पहला जो शिलालेख है वो राजौरगढ़ का शिलालेख है, और राजौरगढ़ जो है वो आपके अलवर के पास पड़ता है। राजगढ़ आज का जो राजगढ़ है, वहां पर जो माथन देव प्रतिहार राज्य करते थे 10वीं शताब्दी में, तो माथन देव प्रतिहार को स्पष्ट रूप से वहां पर राजौरगढ़ के शिलालेख में गुर्जर लिखा गया है, स्पष्ट रूप से। और इसी उसके सारे प्रमाण हम आपको जो ये प्रेस नोट दिया उसमें आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा शिलालेख है प्रतिहारों का, वो है कदवाहा का शिलालेख। कदवाहा का जो शिलालेख है ये मध्य प्रदेश में पड़ती है कदवाहा जगह। तो वहां प्रतिहार वंश का राजा जो हरिराज है, ये 9वीं शताब्दी का शिलालेख है, वो सन्यास की दीक्षा ग्रहण करने जाता है। पहले राजा जो है बाद में जाकर के सन्यास ले लिया करते थे। तो सदाशिव जो वहां सन्यासी है, वो सदाशिव के सम्मुख जाकर के हरिराज प्रतिहार ये घोषणा करते हैं कि मेरा जो गोत्र है वो प्रतिहार है और मेरी जो जाति है वो गुर्जर है। और वो शिलालेख का हमने इसमें उल्लेख किया है, जिसके शब्द क्या है, गर्जद गुर्जर मेघचंड। वो वहां कहते हैं कि सिंह मेघ के समान गरजने वाली जो गुर्जर जाति है वो मेरी जाति है, और जो प्रतिहार है वो मेरा वंश है, वो मेरा गोत्र है। तो इस प्रकार से वहां ये कदवाहा का शिलालेख है। अब इनके सवाल हाँ जी, आपने एक पत्र अपनी मांग का सरकार को भी लिखा होगा। हाँ जी, वो क्या पत्र लिखा है? देखिए, सरकार से हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकों में जो इतिहास के अंदर ये गलत तरह से बिना साक्ष्यों के, बिना प्रमाण के जो चीजें केवल थोपनिषद जो है, लगातार उन्होंने फिर बागी होकर के कई सौ सालों तक प्रतिरोध किया, गुरिल्ला वार लड़े।
जो जंगलों में भटकते भटकते पिछड़ी और ऐसी स्थिति में चले गए कि शिक्षा और समाज के संपर्क से कट गए, तो कम से कम उनको उनका ये जो बलिदान का, जो त्याग का, जो शौर्य का उनका अध्याय है, कम से कम वो उसके हकदार हैं। ये न्यायपूर्ण मांग है कि कम से कम वो उनका नाम तो उनके साथ सुरक्षित रहे। फिर इनके हिस्से में क्या आया? इनके हिस्से में जब ये बागी हो गए, जंगलों में चले गए, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो चोर हैं, ये तो डाकू हैं, ये लुटेरे हैं। अंग्रेजों से संघर्ष किया तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स में डाल दिए। हिस्ट्री का ऐसे अपहरण हुआ। तो हमारी ये मांग है कि जो इतिहास जो है वो ठीक प्रकार से लिख करके उसको सत्यता के आधार पर इसमें संशोधन किया जाए। ये सरकार से मांगे जो अपने का। समाज की बात करें, शहीद भगत सिंह जी हैं, वो भी अंग्रेजों से लड़े थे, हाँ। उनको भी दर्जा नहीं आज तक। बिल्कुल बिल्कुल, वो देना चाहिए। वो देखिए, जितने भी शहीद होते हैं, शहीद सबके लिए आदरणीय होते हैं, सभी के लिए सम्माननीय होते हैं। शहीद जो है वो सबके लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। इसलिए शहीदों का सम्मान सभी राष्ट्रभक्तों को करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि अगर हम ये बात कर रहे हैं, देखिए इतिहास का कोई भी महापुरुष हो, उस पर किसी एक जाति का ही अधिकार नहीं होता, वो पूरे समाज और राष्ट्र का होता है। पर जब आप इतिहास पढ़ाएंगे तो वो गलत तथ्यों के आधार पर नहीं, अगर ओरिजिन बताएंगे किसी का कि वो कहाँ का ओरिजिन था, किस वंश का था, किस कुल का था, तो उसको गलत ना बताया जाए, उसको सही बताया जाए। और कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी उनसे प्रेरणा ले, उनके जन्मदिन को मनाए, उनके साथ में जुड़ करके बड़े से बड़े उनके नाम पर अभियान चलाए, प्रकल्प चलाए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति या जाति के नहीं है, वो संपूर्ण राष्ट्र की धरोहर है। पर उनके साथ में जो उनकी मूल पहचान है उनको लुप्त ना किया जाए या बदला ना जाए, ये इतिहास में छल है। सरकार को पत्र आपने दिया, तो आपको क्या जवाब मिला? सरकार को अभी सरकार की ओर से ऐसा कोई, अभी हमने विभिन्न जगह कई जगह आरटीआई लगाई हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान को लेकर हमने सीबीएसई में, तो सीबीएसई ने अब उसका कोई अभी आरटीआई का जवाब आया नहीं है अभी प्रॉपर कोई भी। हमने सेम गाजियाबाद में लगाई है सीएम को कि भाई पृथ्वीराज चौहान जी को आपने किस बेस पे राजपूत लिखा हुआ है, कुछ रोड का नाम किस नामांकन। हमारे पास चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान के गुजर होने के पूरे प्रमाण हैं। अब जैसे मैं आप प्रतिहार वंश के ऊपर जो हमारा सम्राट मिहिर भोज आप देखेंगे तस्वीर में, इसमें क्लियरली लिखा है गुजर प्रतिहार सम्राट। सबसे मेन जो सबसे देखो इतिहास जो होता है वो शिलालेखों का होता है, जो पत्थरों में उस समय लिखा था। कि किताब तो आज मैं भी कुछ लिख दूंगा, मैं किसी को कुछ बना दूंगा, वो प्रमाणित नहीं होती, शिलालेख होता है। और भारत का इतिहास है एपिग्राफिया, जो वॉल्यूम्स है अलग अलग, जिनमें एपिग्राफियाओं में अलग अलग शिलालेखों का वर्णन है। उसमें विभिन्न जगह सम्राट मिहिर भोज को, जिनका 816 में जन्म हुआ, 836 ईस्वी में वो राजगद्दी पे बैठे, और यहाँ तक कि उनके पूरे परिवार का, प्रतिहार वंश का क्लियरली गुजर होने का प्रमाण है। और सबसे बड़ा प्रमाण जिन सब का कंक्लूजन इस पुस्तक में है, जिस पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द गुजर प्रतिहारास। आप ये पुस्तक एक बार देख सकते हैं। इस पुस्तक को BN पुरी जी ने 1954 में पब्लिश हुआ। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने गुजर प्रतिहारों पर, गुर्जरों के ऊपर BN पुरी जी ने PhD करी, और वो भी कहाँ से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो जहाँ से इस बुक का बहुत ही अपने आप में वैल्यूबल बुक है। और इसके बाद भी और शिलालेख और मिले हैं, ये तो 1954 के बाद है। इसके बाद काफ़ी शिलालेख जैसे हमारे आचार्य जी ने बताए, तो अनेकों शिलालेख है जिसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि जिनके उनके साथ युद्ध हुए, तो उन्होंने बताया कि मेरी जो इस समय युद्ध हुआ, या मेरा जो 2 साल 2 महीने जो युद्ध चला, वो गुजर राजा से चला। तो पुस्तकों में इस चीज़ को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। अगर हमारा अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा की यही डिमांड है कि जो प्रमाणित है, जो सत्य है, उसके आधार पर आप चीज़ों को लिखें। हम ये नहीं बोल रहे हम किसी चीज़ को, किसी अन्य जाति के प्रति हमारा कोई वो नहीं है द्वेष, हमारा सबसे प्रेम है। सम्राट मिहिर भोज के समय भी उनकी 36 लाख की सेना थी, तो यानी सभी वर्गों के लोग रहते थे। और सम्राट मिहिर भोज ने इतने ज़बरदस्त मंदिरों का निर्माण पूरे भारत में करवाया। तो प्रतिहार, चौहान, सोरेन, इन सब के अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा का प्रमाण है। और हम इसके ऊपर निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। अलग अलग जगह, विभिन्न जगह RTI लगाई है, और हम इनके द्वारा बनाए हुए जितने भी मंदिर हैं उन पर जीर्णोद्वार का उनका कार्य हम कर रहे हैं। आप बटेश्वर मंदिरों की श्रृंखला कभी मुरैना आप देखना, गूगल पे आप सर्च करना, या कभी जाने का आपको मौका मिले, वहाँ पे 220 मंदिरों की श्रृंखला है, जो स्वयं के मोहम्मद जी ने 80 मंदिरों का जीर्णोद्वार करवाया। के मोहम्मद जी आप सब नॉर्थ इंडिया के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे थे,
और राम मंदिर में भी उनकी बहुत अहम भूमिका थी, जो स्वयं केरल से आते हैं। तो हमारा निरंतर काम हो रहा है, आउटलुक में भी हमारी बहुत बड़ी कवरेज हुई। तो सत्य की हमारी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की यही कोशिश है कि जो सच्चाई है प्रमाणों के आधार पर, आप कहीं पर भी हो, आप जहां आप लोग इनवाइट करें, हम उस चीज़ लिए तैयार हैं प्रमाणों पे। तो हमारा ये दावा है कि प्रतिहार वंश, चौहान वंश, चालुक्य वंश, ये सारे वंश गुर्जर जाति के थे। कितनी शाखा है गुर्जर जाति की? हाँ जी, कितनी शाखा है? शाखा मतलब ये चारों वंशों के ऊपर हम बता रहे हैं जी। नहीं, वंशों हाँ, गुर्जर जाति से ये कहना चाहते हो कि पृथ्वीराज चौहान है वो राजपूत ना हो के गुर्जर हाँ है जी। बिल्कुल स्पष्ट। आपका मेन उद्देश्य यही है। नहीं नहीं नहीं, ना। सम्राट मिहिर भोज भी, चारों को, चौहान वंश, प्रतिहार वंश, राजा भोज जो परमार वंश के हैं वो भी, जो बहुत प्रसिद्ध हुए, परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, चारों हो गए ना जी, सोलंकी, चालुक्य, चालुक्य को ही सोलंकी। चालुक्यों को ही सोलंकी बोलते हैं। इन चारों के प्रमाण है आपको बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल प्रमाणित है। इसी तरह से रावल बैठे हैं जो चित्तौड़ के थे। इसका मतलब ये है कि चौहान ना लिखकर वो गुर्जर लिखे। ना ना, चौहान तो गोत्र है, चौहान का गोत्र है। हमारा ये मतलब नहीं है। हम हमारा ये- मतलब ये है कि जो उनको जो ओरिजिन उनका जो बताया जा रहा है, जो जैसे जाति के साथ उनको जोड़ा जा रहा है, उस समय पर उस जाति का एक भी प्रमाण नहीं कोई से भी वंश के साथ, और ये सैकड़ों प्रमाण है जो हम आपको दे रहे, लगातार जड़ी है प्रमाणों की पूरी। मूल शब्द चौहान है या चौहान है? ये चाहमान शब्द है वैसे, पर ये बाद में चौहान हो गया, चाहमान शब्द है। ये आपके इसमें चौहान लिखते हैं। हाँ, तो चौहान जो है ना वो बाद में, अब बोलचाल में ये चौहान ही आता है। क्षेत्र वाइज भाषा का फर्क हो जाता है। और कुछ लोग छमान भी बोलते हैं इनको, जगह जगह जो जहाँ अपभ्रंश होकर के छमान भी बन गया। वो तो क्षेत्रीय भाषा का फर्क आ जाता है, वर्ण आ जाता है। जैसे असली जो है गुर्जर है, अपने हरियाणा पंजाब साइड में गुर्जर लिख देते हैं। मेरा जो तो इस तरीके से हाँ जी। वहाँ पर मतलब कई शाखाएं हैं, जैसे गायरी है, दूसरा है। वो तो 12 शाखाएं हैं इस तरीके की। तो इसका प्रमाण देने की क्या जरूरत पड़ी आपको? ऐसा क्यों? प्रमाण देने की ये हुई कि देखो, मनाई जा रही है राजपूत समाज में, क्या आपकी तरफ उसका विरोध रहेगा? हाँ, उसका विरोध है। हम ये नहीं वो जयंती जयंती- बनाए, पर एक तो सबसे बड़ी बात, हमें किसी, देखो हम भी अन्य समाजों के महापुरुषों की, भगत सिंह की जयंती बनाते हैं, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने विभिन्न जातियों के महापुरुषों की बनाते हैं, पर उसकी सही जाति लिखकर और सही समय पे सही समय पे और जो सही उनकी समय तिथि पे। है, जो इनका मिहिर भोज का जन्मदिन है वो भादव महीने की शुक्ल पक्ष की तीज के दिन आता है, और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मोटा मोटा बताओ, हमेशा जब भी गणेश चतुर्थी होगी उससे एक दिन पहले सम्राट मिहिर भोज की जयंती, जिसको अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में पूरा भारत में, हाँ जी, गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले हमेशा भादो मिहिर मास भोज की है। तिथि है। दोबारा यही सवाल है सर, प्रमाण देने की जरूरत क्या पड़ी आप लोगों को इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? इस वजह से पड़ी कि देखो अब ये कई चीज़ें ऐसा है कि सीबीएसई के सिलेबस में कहीं जगह गुर्जर प्रतिहार के साथ छेड़छाड़ करके गुर्जर शब्द हटा दिया गया था, बीच में वो लिखा गया कुछ वर्षों तक, फिर बीच में फिर, तो ये छल कपट कहीं ना कहीं इतिहासकारों ने करते रहे हैं। तो आज समाज का युवा जागरूक हो गया है, काफ़ी स्टडी कर रहा है, यहाँ पर भी हर जगह, तो विभिन्न जगह हमने जब शिलालेख इकट्ठे करे और जो प्रमाणित है, और हमने हर चीज़ में, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई इस चीज़ को बिना प्रमाणों के बोल रहे हैं। आप ये इट्सेल्फ ये बुक देखिए, इस बुक में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पीएचडी है, इनकी सॉफ्ट कॉपी आप सबको मैं अवेलेबल करा दूंगा, और जितने भी प्रमाण है सबकी आपको अभी हार्ड कॉपी हम प्रेस वार्ता के उस पर दे देंगे। तो इस चीज़ से हर युवा को, हर किसी भी समाज के, उसको लगता है कि भी हमारा जो हिस्ट्री है उसको तोड़ मोड़ कर क्यों दिखाया जा रहा है, मेरे वंशज तो पूर्वज ये थे और उसमें आज हजारों साल बाद उसमें बदलाव करा गया है। नहीं, हिस्ट्री को खत्म किया जा रहा। हाँ, आप बिल्कुल। आप एक चीज बताइए, लेकर के अफगानिस्तान से और आपके आज के पाकिस्तान में और यहाँ, अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में आज भी गुर्जर शब्द वैसे ही आता है, उसमें है गुर्जरों की भूमि, बलूचों की भूमि, पठानों की भूमि चमकती रही है, चमकती रहेगी। आप उसे नेट पे डालो, अभी आएगा। पाकिस्तान में गुजरांवाला क्षेत्र है पूरा का पूरा, गुजरात जिला है पाकिस्तान के अंदर, किला गुर्जर खान वहाँ आज भी बना हुआ है पूरा का पूरा। इसी तरह से आप देखेंगे भारत का गुजरात प्रांत है पूरा का पूरा, और इसके विषय में ये आज से नहीं है, बहुत हजारों साल से ये चीजें इस्टेब्लिश हैं। अच्छा, मुस्लिम गुर्जर अब इसमें क्या? वो तो बाद में कन्वर्ट हुए लोग हैं सब। उसमें तो विभिन्न जातियों से वो सभी तो लोग बहुत convert लोगों से, हुए। ये राजपूतों तो में भी 13वीं हैं, हम जो बात जाटों में कर भी हैं, सब में। छठी से 12वीं 13वीं शताब्दी तक की बात है, वो तो जब मुगल आए और उसके बाद सारे आए, उसके बाद कन्वर्जन स्टार्ट हुआ। ये तो उसके 500-600 साल बाद। भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने पहल की है, अब पहल की है आपने, क्योंकि
इतने सालों से ये चलता आ रहा है, अब आपने पहल नहीं, की है। हाँ, हमारी संस्था निरंतर इसमें लगी हुई है इतिहास के कारणों में, और जो हमारे पूर्वजों ने जितने भी धरोहर बनाई ही थी। एक गुजर देव मंदिर है अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में, वो भी स्वयं सम्राट मिहिर भोज के समय पे बना था। तो इन सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार के लिए हम कार्य कर रहे हैं, इन मंदिरों के बारे में, ताकि हर समाज के लोगों को पता चले कि कितने महान सम्राट हुए थे। क्योंकि कहीं भी हमने सम्राट मिहिर भोज का ना सिलेबस में, ना कहीं पोस्टर बैनरों में, तो कहीं भी उसका एक उनको मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ दरकिनार किया गया उनको। इस कदम से समाज में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो सकती है, किस लेवल पे देखते हो आप? क्यों विरोधाभास किस लिए? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप कुछ बताएंगे, वो कुछ बताएंगे। तो आप परमाणु की बात मानोगे या केवल कुछ भी कोई बोल हम- जाएगा? वो बाद की बात है, एक बार को तो पोजीशन बिगड़ने की संभावना नहीं जी, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, कुछ गलत नहीं बात है है। ये बिल्कुल। हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जो जी राजस्थान पे पूरी कवरेज आई थी, और उससे पहले हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में सारी कवरेज आई थी। राजस्थान में भी हमने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 जनवरी को थी, 7 या 8 जनवरी को थी। हाँ जी पे, हाँ, दोनों पक्षों की बहस में प्रमाणित तौर पे बात प्रमाण करी। तौर पे हमारा किसी से कोई पर्सनली विरोधाभास नहीं है। हम ये है कि तथ्यों के ऊपर बात हो, जो इतिहास में छेड़छाड़ हुई वो तथ्यों के ऊपर हो, प्रमाणित तौर पे निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष चीज़ें हों। अब अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा जो कार्य कर रही है, हिस्ट्री और हेरिटेज इन दोनों को मूल रूप बना के समाज में सभी समाजों को उसको सच्चाई पेश करने के लिए कार्य कर रही है। नहीं, कल नहीं, का कल हमारा कोई कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हमारा देखो वो जब उस चीज़ के लिए इनका पीछे 19 उसको था, 19 मई को जी। 19 मई का था पिछले जो है, और हाँ हाँ, रिसेंटली। पृथ्वीराज जी का। और इनका जो हर बार आता है गणेश चतुर्थी से नहीं, एक वो दिन मीर पहले, भोज का। भाद्र मास की, मीर भोज का बता दिया जी। तो इनके तिथि पे सभी समय पे सभी समाज बनाए, कोई दिक्कत थोड़ी है। जो उनका सही समय है और सही लिख के उसको सब मनाए, और जो दूसरे अपने उसमें लिखते हैं अपने स्वार्थ के लिए या कोई किसी के लिए, तो उसको सही लिखे। हमारे पास इससे विरोध थोड़ी है भाई, जो है उनका नाम सही लिखे, उनका हम तो समय ये हैं सही कि लिखे। जो भी आज का समय, टेक्नोलॉजी का समय, जो तथ्यों, प्रमाणों, सबसे बढ़िया एपिग्राफी का वॉल्यूमों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो चीज़ को उसको सच की तरह दिखाया जाए, हमारी यही मांग है काफ़ी, और कुछ इससे अलावा हमारी कोई वो नहीं है। नरेंद्र जी, आप समाज की बात कर रहे हैं, क्या चाहे वो चौपाल के माध्यम से, अब आपने प्रेस वार्ता तो की है, पहले भी की है, क्या आपने कि चौपाल के माध्यम से गांव में जाके गांव के लोगों से बातचीत की है इस बारे में? हाँ, बहुत क्या बहुत रिस्पॉन्स आपको? नहीं, वहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। जो समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, उसको सुनते हैं। जिन्होंने फिर उसको पढ़ा नहीं है, फिर वो हिस्ट्री के अंदर जाते हैं, उसको देखते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो दूसरे हमारे भाई हैं, तो उनको थोड़ा सा, जब एक काफ़ी समय से वर्चस्व उनके नाम है, तो उनको थोड़ी दिक्कत परेशानी उसमें आती है। पर उनके भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, मीडिया प्रेस वार्ता, उनके अभी हमारे उदयपुर के एक विश्वास वो है, उन्होंने क्लियर लिखा कि मैं भी राजपूत हूँ। उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया, मैं भी राजपूत हूँ, पर सत्य ये है। बहुत चीज़ें दिखाई हैं उन्होंने। चार जाति की भी बात की थी कि गुज्जर है वो वंश हाँ गुज्जर नहीं। हाँ, वो चारों तो कुछ लोगों ने बदला है, उस चीज़ को बदला है अपने, वो इतिहास में छेड़छाड़ हुई जी, जैसे बताया जी। बदला जिनको आपने चाहे वो चौपाल के माध्यम से जानकारी आपने दी कि आपका नाम ये नहीं है, कुछ लोग बदले हैं। जी बिल्कुल। हाँ, बहुत लोगों की बहुत धारणा। लोगों की अभी जानकारी है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस जब भी बनाते हैं, पहले बहुत छोटे स्तर पे बनता था, आज से 8-9 साल पहले। आज हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं कैथल से कम 15,000 की संख्या में अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस के दिन पिछले वर्ष, इस वर्ष तो कोरोना की वजह से इतना बड़ा आयोजन नहीं हो पाया, 15,000 की संख्या में खाली कैथल जिले में, जिसमें सभी बिरादरी के लोग थे। 70 से 80% तो गुजर होंगे उसमें, मैं नहीं मान रहा। पलवल जिले में शोभा यात्रा निकाली गई, काफ़ी जगह अनेकों भंडारों का, काफ़ी जगह मेडिकल कैंप का। तो आज पूरे ही जगह एक दीपावली के रूप में इसको समाज एक्सेप्ट कर रहा है, और बहुत बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस, यहाँ तक कि विदेशों में भी, यूएस में जो लोग रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, काफ़ी जगह इसको बहुत एक्सेप्ट करा है, बहुत बड़े स्तर पर। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने जो गुर्जर समाज के बच्चे हैं, उनके लिए क्या किया? हमने बताया जी, मीर भोज की जो जयंती आती है जी, वो भादव महीने की शुक्ल पक्ष की तीज के दिन आती है। ये सीधा सीधा जी गणेश चतुर्थी से हर वर्ष जो है आगे पीछे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हाँ, जो तिथि को, उस तिथि को सही तरीके से, उसी सही, तिथि उस को तिथि को मनाया सही तरीके से दिखाया जाए। वो भी आपने बताई तिथि को समाज आपका अभी सही लगा रहे हैं, वही सेम चीज आप उसको कंटिन्यू चलो बताइए। नहीं, हम वो भी, और दूसरा जो ये चारों वंश हैं,
ये गुजर वंश है, प्रतिहार वंश जो सम्राट मीर उसको सही तरीके से लिखा जाए, उनका लिखा प्रमाणित जो चीज़ है उसको पूर्ण लिखा जाए। डॉक्यूमेंटेड और प्रूफ्स के आधार पर तो बात उस हो रही तरीके से वो राजपूत लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं। एक तरफ हम जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं, इस चीज़ से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। नहीं, बिल्कुल देखो, जातिवाद की स्वाभिमान बात के नहीं। लिए देखिए हर कोई आदमी स्वाभिमान के लिए जातिवाद का उसका कोई वर्णन नहीं है। जो जाति हजारों वर्ष से, अभी पिछले 250 वर्ष से क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंदर आने के बाद में, उसका पतन होने के बाद में हर समाज की दृष्टि और जो किताबों में हिस्ट्री में पढ़ता था, तो उन चीज़ों ने जब शिक्षा आने के बाद में उनको अपनी इतिहास के बारे में जानकारी लिए। कल तक तो लोग बाग हमें चोर डकैत उसकी बात दे रहे, वो क्योंकि पढ़ा है हमने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के बाद में आने के बाद में जब दूसरी चीज़ों पर रिसर्च करी, ये चीज़ें मिली, तो हर कोई अपने स्वाभिमान के लिए तो कार्य करेगा। तो गुर्जर समाज भी अपने स्वाभिमान बचाने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए समाज के लोगों से जो इस चीज को क्रिमिनल ट्राइब तो कई जातियों से बातचीत की आपने? 116 जातियों पर लगा था, जिसमें 56 जाति, मतलब 55 फर्स्ट नंबर पे गुजर, 55 गुजरों के गोत्र, तो 56 जाति तो खाली गुजर ही बैठती है। बाकी जो 60 है वो हमारे साथ में जो लड़े मरे, जैसे हमारे कुर्मी भाई थे, लोधे भाई थे, खटीक थे, रांगड़ थे, इस तरीके से बंजारे थे, शासी थे, वो सक्षम लड़ाई थे, तो वो आज विमुख जाति में आते हैं। तो वो भी अपना स्वाभिमान और करने के लिए भी इतने समय तक हमने झेला, तो जो अच्छाई है वो चीज़ें भी सामने आए, लोगों को पता तो पड़ा ये चीज़ ये नहीं है, भी ये भी है। उस चीज़ को करने के लिए हमें प्रेस वार्ता और आपके बीच बैठे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, सत्य को, वो भी सच्चाई जो सामने आने के बाद, पूरी शोध करने के बाद सामने लाई जा रही है। मैं आपको बिल्कुल एक क्लियर सी बात बता देता हूँ। हमारा किसी समाज के साथ कोई झगड़ा नहीं है, ना हम जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते। अपने कुल अपने वंश की उन्नति करना हर व्यक्ति का धर्म होता है, हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। मैं गुज्जर जाति से बिलोंग करता हूँ, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा कर्तव्य है मैं अपनी जाति को क्या को आगे बढ़ाऊँ और अपने धर्म का प्रचार करूँ। लेकिन अगर मेरे को, मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को कोई अन्य जाति का लोग अपना बताकर और उनको हथियाने की कोशिश करे तो मैं क्या करूँगा? साफ सीधा सा केवल एक सवाल है। मैं मीडिया के माध्यम से, मैं लोगों के बीच में जाके मैं अपना दुखड़ा रहूँगा। मैं लोगों को बताऊँगा भाई मैं गुज्जर जाति से हूँ, मैं अन्य जाति से नहीं हूँ, मेरे बाप दादा इस जाति से हैं। तो आपने भी संशय पैदा कर दिया, मैंने भी संशय पैदा कर दिया। आप लोग मना रहे हैं 18 अक्टूबर को, आपने समाज के बीच में तो घोषित कर दिया कि भाई अमित है, अमित तो ये हमारे समाज का है। लेकिन समाज के लोग मानेंगे कैसे? किस वजह से कोई किसी बात को मानता है? मेरे कहने से कोई मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। आप भी नहीं मानेंगे, आपके कहने से कोई बात मैं नहीं मानूंगा। लेकिन जब आपके सामने तथ्य रखे जाएंगे, प्रमाण रखे जाएंगे, बिल्कुल खोल के रख देंगे हम सारी चीज़ें कि आप इसको गलत क्यों लोगों को बता रहे हो। हमारा उद्देश्य आज केवल यही चीज़ है कि भाई जो ये चारों वंश हैं, इनके अंदर जो भी हमारे योद्धा पैदा हुए हैं, अन्य समाज के लोग जो इनको अपनी जाति का बता रहे हैं, हमारा उनसे केवल हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप इनकी जयंती मनाइए, बहुत अच्छे तरीके से मनाइए। हम आपके साथ हैं मनाने के लिए। आप पहल कीजिए, नाम आप कीजिए, हम साथ में खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन उनकी जाति, उनका धर्म, उनका गोत्र, उनका जन्म स्थान, उनकी जन्म तिथि आप बिल्कुल और एक्यूरेट जो उनकी है वो आप डालिए। आप उनको अपनी जाति का घोषित ना कीजिए। आज भगत सिंह है, शहीद भगत सिंह, शायद आपने अभी एक पत्रकार महोदय ने हमें पूछा था कि इनको शहीद का दर्जा नहीं। देखिए, इनको शहीद का दर्जा ना हो, लेकिन लोगों के दिल में आज भी ये शहीद हैं। अगर उनकी कोई जाति है, उनके जाति के लोग उनको मनाते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आज देश में कोई उनको जाति के नाम से नहीं मनाता, उनको एज ए शहीद बोलता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, हम परशुराम जी की बात करें, भगवान परशुराम जी हैं, ब्राह्मण समाज मनाता है और इसको 36 बिरादरी परशुराम जी को ब्राह्मण के नाम से ही मनाती है, हम भी मनाते हैं। लेकिन अगर हमारे पूर्वज को या हम परशुराम जी को गुज्जर बताने लग जाएं, क्या उसका कोई औचित्य है? युद्ध हो सकता है, बस लड़ाई ये हो जाएगी। लड़ाई, वही यही चीज़ है। आप हमारे पूर्वजों को मत छीने। अगर इस चीज़ के लिए फिर कल को जातिवाद, लड़ाई, दंगा हो तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं, वो लोग जिम्मेवार हैं जो समाज में झूठ फैला रहे हैं। तो नई पीढ़ी बस। जो युवा हैं उनको कैसे जागरूक आप कर रहे हैं? देखो पहले तो जो हमारे बुजुर्ग थे मैं ठीक है वो नाम के साथ चले हुए, जी। लेकिन अब जो युवा पीढ़ी है उनको आप कैसे जागरूक करें? दूसरा सवाल, अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा ने अपने गुज्जर समाज के जो बच्चे हैं, युवा, उनके लिए क्या किया है? देखिए, मैं आपको पहले सवाल का जवाब देता हूँ।
1947 में देश आज़ाद हो गया, गुजरों के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब लगा हुआ था। गुजरों ने नहीं, वो पहले लगा हुआ था, लेकिन 1947 में देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद हटा वो क्रिमिनल ट्राइब। उससे पहले क्या होता था, जो भी उस क्रिमिनल ट्राइब में जो जातियाँ आती थी उनका नाम अगर कोई जान लेता था भाई ये गुज्जर है, उसको अंग्रेज फांसी पे टांग देते थे। हमारे समाज के लोगों ने देश की आज़ादी में बहुत ज़्यादा काम किया, तो उस वजह से जो हमारा वो लोग थे वो जब ज़्यादा उनको मार दिया गया, फांसी पे पहुंचा दिया गया, ऐसे कुछ काम हुए तो हमारे लोग समाज से बिल्कुल कट गए, जंगलों वगैरह में मतलब दूर रहना शुरू कर दिया, पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो गया क्योंकि पढ़ने का हमें अधिकार नहीं था क्रिमिनल ट्राइब की वजह से। तो हमारे जो लोग थे वो पढ़ नहीं पाए। जो कुछ पुराने बुजुर्ग जिन्होंने अपनी जाति वगैरह बदल कर, गोत्र वगैरह बदल कर कहीं पे ना बता के मैं गुज्जर हूँ, वो अगर पढ़े हैं तो उन्होंने उस टाइम में रिसर्च किया है। डॉक्टर यतेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने आज़ादी से पहले भी इतिहास लिख दिया था गुज्जर समाज का और उन्होंने काफ़ी चीज़ें उसमें तथ्य के रूप में दे रखी हैं। तो ऐसी अब थोड़ी जागृति हमारे समाज में आई है, अब हमारे लोग जागना शुरू हुए। उसके बाद सोशल मीडिया आई, सोशल मीडिया के तहत हमारे लोगों ने बहुत काम किया। मैं अपने अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा, आपके उन दोनों सवालों का एक में ही बताता हूँ। अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा ने पूरे भारतवर्ष के अंदर गांव-गांव जाकर, जिला-जिला जाकर, डिस्ट्रिक्ट हर जगह जाकर हमने मीटिंगें की हैं। हमने गुज्जर समाज के सबसे पहले हमने गुज्जर समाज के लोगों को जोड़ा, हमने उनको अपना इतिहास बताया। कुछ लोग हमारे भी संशय में थे, उन्होंने हमें भी ये बात बोली कि भाई आप क्या पता आप झूठ बोलते हो, प्रमाण जो तथ्य हैं वो झुटलाए नहीं जा सकते। हमने ये प्रमाण, ये तथ्य लोगों के सामने रख दिए तो हमारे समाज ने इसको एक्सेप्ट किया। अब दूसरे समाज के लोग भी इसको एक्सेप्ट करने लग रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि कितने लोग आपने स्कॉलरशिप दी, क्या एक तरह के दूसरे समाज, लेकिन आपके साथ वो जुड़े, आपने क्या मतलब अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा ने क्या किया उन बच्चों के लिए, उन युवा युवतियों के लिए? देखिए, अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा, उन्होंने पूछा कि आप अन्य जातियों, तो हम सभी जातियों को लेकर साथ कर रहे हैं। कहीं भी अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट आती है, अभी बागपत जिले में अन्य जातियों को कोई जरूरत थी किसी वजह से, तो पूरे हमारे रोजगार की बात हो रही थी, मेरी बात सुनिए आप, मैं स्टेप बाय स्टेप कि हमने कोई द्वेष नहीं फैला रहे, हम सभी जातियों को साथ लेके चल रहे हैं। हमारे समाज के जो भी स्पोर्ट्समैन आते हैं, जो भी अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा आता है, उसको हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने स्तर पर मदद करते हैं। और जो हमारी समाज में और भी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर, चाहे वो स्कॉलरशिप के रूप में हो या किसी प्रकार से, हम कोई हमारे नेता हो या हमारे विधायक हो, उनसे मिलकर हम उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। और काफ़ी जगह हमने करी है, चाहे वो गुजर जाति के भी हो और कुछ केसों में हमने अन्य जाति के लोगों की भी करी है। कोई भी हो, सबकी मदद सभी को लेकर साथ चल रहे हैं। देखिए, अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा हमारे बता रहे थे आचार्य जी, 2 उद्देश्यों पर काम कर रही है। एक तो विरासत, हेरिटेज और इतिहास। हमारा जो पक्ष है, हम केवल अपना पक्ष, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग संगठन बने हुए हैं, ऐसी हमारी संस्थाएं बना रखी है जो स्कॉलरशिप के लिए, रोजगार के लिए, इन अन्य कार्यों के लिए जो खड़ी हैं। लेकिन जो समाज ने हमें दायित्व दिया है वो इतिहास बचाने का और हमारी जो विरासत है वो बचाने का। अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा इन दोनों विषयों का अपना काम कर रही है, चाहे वो युवाओं के बीच में फैलानी हो वो चीज़ या वो अन्य समाज के लोगों के बीच में फैलानी हो। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है और उस पर हम अपना बिल्कुल कार्य कर रहे हैं निरंतर रूप से। जी बिल्कुल, देखिए ये जी मैं आपकी बात समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, जी हम बिल्कुल, अगर किसी राजपूत समाज के किसी भाई को दिक्कत हो, किसी को लगता हो कि ये झूठ है, हम बिल्कुल मीडिया के सामने बैठकर बात करने को तैयार हैं। आमने सामने बैठिए, आप बात कीजिए, आपके पास अगर तथ्य हैं आप रखिए, हमारे पास तथ्य है हम रखते हैं, मीडिया के सामने बात करती है। आप मीडिया उसको डिसाइड कर दे या हम बुला लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से लोगों को, जो इतिहासकार है। नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसा, हम उसका समर्थन नहीं करते। अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा किसी प्रकार के कोई वायलेंस को और किसी प्रकार का, हमारा यह है कि आज का समय सोशल मीडिया का है। आप जैसे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम जो चीज़, सबसे बड़ी ताकत आप लोग हैं इस देश की, तो आपके माध्यम से जो बात जाएगी वो हम उस पर, हमें पूरा विश्वास है वो सही तरीके से रखी जाएगी, चाहे इसमें समय थोड़ा लंबा लग जाए। पर अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा और हमारे साथ अन्य बिरादरी के भी काफ़ी लोग हैं
जिसमें ब्राह्मण समाज से हैं, कुछ एक दो भाई हमारे राजपूत समाज से भी, अलग अलग जाति के लोग हमारे साथ हैं। स्वयं के मोहम्मद जी ने इस चीज़ का प्रमाण दिया, जो एक पुरातत्व विभाग के नॉर्थ जोन के अध्यक्ष भी रहे हैं और खुद जाति से वो मुस्लिम हैं। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रावत जी, तो सर आपका जो आज का उद्देश्य है ये प्रेस वार्ता रखने का, ये आज सेम डेट पे आपके साथ वो जयंती हुई है, आप ये कहना चाहते हैं आज सेम डेट पे बुलाया, आगे पीछे चेंज ना करें। हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है, कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, हम सिर्फ अपना तथ्य साबित करते हैं। हमारा जो आपके बारे में उसके लिए आपकी ओर बिल्कुल बिल्कुल क्या कहना चाहते हैं? भी यही कहना चाहते हैं भाई जो चीज़ प्रमाणित है, जो लिखा हुआ है सारी चीज़ों में, उसको उसी तरीके से मनाया जाए, उसको तोड़ा मरोड़ा ना जाए, उसको बदला ना जाए, उसको उसी टाइम पे मनाए जो उनकी डेट है, जो जन्म तिथि है, उनको ना बदला जाए, ना उनकी जाति बदली जाए, ना उनकी जन्म तिथि। थोड़ा जोर से। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत जो भी बंधु आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य वीरेंद्र वहाँ लगे विक्रम दिल्ली से। हम मैंने हाँ डिबेट बिल्कुल भाई साहब, जरूर रविंद्र प्रेस नोट को प्रेस नोट का प्रिंट आउट जी भाई दे देगा, फिर टिकट जाएंगे। प्रेस नोट सबको दो। गौरव तंवर, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा। ये तो भाई जी अमित आर्य जी कैथल जिला। हाँ, मैं नरेंद्र गुर्जर, राष्ट्रीय संरक्षक अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा। धन्यवाद।